Hello everyone, I am Pavni Sharma and today I have got a chance to have a short interaction with a very famous personality, the pride of Himachal Pradesh, Mr. Vijay Kumar ji. So without taking much time, let's start. So sir, first of all, I would like to thank you for your success and I have two quick questions. The first one is, what is your success mantra? सक्सेस को आप कैसे देख सकते हैं कि सक्सेस जब हो जाती है तो फिर लगता है कि ये सक्सेस हो गई है, बट हमको सक्सेस को देखने के लिए ये देखना पड़ेगा कि ये सक्सेस कैसे मिली है। तो उस थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। तो किसी भी चीज़ की एक जर्नी है, वो शुरुआत होती है। तो मैं क्या कहना चाहूँगा कि सबके अंदर कुछ ना कुछ पैशन है, भगवान ने सबको कुछ ना कुछ दिया है। तो हमको वो पहचानना है और फिर उस पर काम करना है, उस पर फोकस करना है। और जब हम क्या है कि वैसे तो अगर देखा जाए तो कि सक्सेस का एक ही मूल मंत्र है और वो है वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड, दैट्स इट। तो आप एक ही जब एक आप कोई एम रखते हो, कोई एक विजन के पीछे काम करते हो और उसको आप फॉलो करना शुरू करते हो तो फिर उसमें वो रिजल्ट्स भी आते हैं, फ्रूटफुल होता है। तो मैं अपना एग्जांपल देना चाहूँगा कि मैं कोई ऐसे म्यूज़िकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, बचपन से मैंने म्यूज़िक नहीं सीखा है, बट माहौल में रहा। गुरुओं के, हम बोलते हैं ना कि हम गुरुओं की जुत्ती में रहते हैं नीचे, तो वैसे गुरुओं के चरणों में रह के माहौल में सीखा और सुनते रहे चीज़ें, कान पक्के हो गए भगवान की दया से, सब चीज़ें सीखते रहे, समझते रहे। और फिर क्या हुआ कि करते करते एक सोचा कि हम वर्दी वाले लोग हैं, यूनिफॉर्म्ड हैं, दिन रात सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, बट जॉब के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं कि हम लोगों को एंटरटेन भी करें। या हमारे पास क्या पैशन है। तो मेरे पास अलग चीज़ क्या थी, मेरे पास अलग चीज़ थी संगीत। तो वैसे एक टीम बनाई और हिमाचल पुलिस में ऐसे लोगों को ढूंढा गया और पूरी हिमाचल गवर्नमेंट से लेकर हिमाचल डिपार्टमेंट के पुलिस ऑफिसर सब ने बड़ी हेल्प करी। तो फिर एक गुलदस्ता तैयार हुआ और जो वो ग्रुप तैयार होता है फिर वो उन्होंने एक माहौल बनाया। तो फिर चीज़ें सोची कि क्या करना है हमको, अपनी जर्नी को कैसे आगे लेके जाना। तो उसके लिए फिर वही सेम अगेन की 15 की टीम हमारी परफॉर्म करती है। तो 15 की टीम में कि 15 को एक लगे, एक गुलदस्ता कैसे बनाए, तो उसके लिए प्रयास हुआ। फिर सबने मिलके उसको सिंक्रोनाइज किया चीज़ों को और फिर बाद में उसका रिजल्ट है, फ्रूटफुल हुआ। तो अभी हिंदुस्तान का हम ऐसे पहला बैंड है जिसका कि 500 रुपये का डाक टिकट भी निकला है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हमारे नाम पर है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में इंटरनेशनल बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड हमें मिला। तो इतनी सारी चीज़ें होगी, ये सब ब्लेसिंग्स हैं, कृपा है। लेकिन जर्नी इसकी बहुत लंबी है, 18-20 साल लग गए ये सब चीज़ें करने में, और लेकिन फाइनली ये अचीव हुआ। And the second question is a message that you would like to give to the future generation. यस, मैं यूथ के लिए तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितना भी हमारा यूथ है, मुझे लगता है कि 2-3 चीज़ें हो रही हैं अभी यूथ में। एक तो पेशेंस कम हो गए हैं थोड़े से, तो लगता है कि थोड़ा बहुत जल्दी कुछ हो जाए। तो किसी को मिल भी रहा है जल्दी, ऐसा नहीं है, लेकिन वो उसका भाग्य हो सकता है, उसका पूर्वार्ध हो सकता है, उसकी पहले की मेहनत हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना लगातार मेहनत करनी है और सबसे पहले तो अपने स्किल को पहचान करनी है कि मेरे अंदर स्किल क्या है। फिर उस स्किल को आपको निखारना है, अच्छे गुरु से सीखना है, अच्छी संगत में रहना है। और स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा कि आज का यूथ थोड़ा नशे की तरफ भी जा रहा है, तो मैं बोलना चाहूँगा कि भाई थोड़ा सा नशे से दूर रहें। और क्या अपना नशा हो तो ऐसा नशा पालिए जैसे संगीत का नशा है। आपको इतने अभी पैरा गेम्स में इतने बच्चे जिनके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, वो भी गोल्ड लेके आए इंडिया के, इतने मेडल लेके आए। तो जब वो कर सकते हैं तो हम तो कर ही सकते हैं, हमको तो भगवान ने सारी सेंसेस दी हैं। और एक बहुत अच्छा इसमें एक और बात क्या आती है कि किसी ने मुझसे पूछा कि सर आप जब हम हुनरबाज देश की शान में थे, कलर्स टीवी पे शो कर रहे थे, तो मुझे वहाँ किसी ने पूछा कि सर आप तो दिन रात सर्विस करते हो, देश की सेवा कर रहे हो, तो हम कैसे सेवा कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि भाई आप तो घर बैठे सेवा कर सकते हो। तो ये कैसे पॉसिबल होगा। तो मैंने कहा कि भाई घर में बैठ के आप सेवा कर सकते हो। क्या कि बहुत सारी चीज़ें हैं, आप घर से निकलते हो, रास्ते में कोई पत्थर पड़ा है, उस पत्थर से कोई गिर सकता था, आपने वो पत्थर उठा के साइड में रख दिया, तो आपने देश की सेवा करी है। कोई सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, आपने उसको नहीं होने दिया। कहीं से पानी का नल है, पानी गिर रहा है, सारा दिन पानी गिरता है, तो शायद वो पानी कितनों के काम आएगा वो, लेकिन वो नल का आपने बंद कर दिया, तो वो देश की सेवा कर रहे हो आप। तो वो जो चीज़ आप देश के लिए सेव कर रहे हो और देश के काम आ सकता है, समाज के काम आ सकता है, हमारे अड़ोस पड़ोस लोगों के काम आ सकता है, तो अपने अपनी जगह पे रहकर आप ये मतलब एक माहौल बना सकते हैं, अवेयरनेस ला सकते हैं
और ये जो अवेयरनेस है, जब हमारा हिंदुस्तान अवेयर होगा, खासतौर पे यूथ अवेयर होगा, तो सब चीज़ें होंगी। और बस इतना ही कि भाई आप अपनी जर्नी को पहचानिए और जर्नी के पीछे लग जाइए, और फिर क्या, फिर तो दूर है ही नहीं, सब मंजिल बिल्कुल आसान है और नज़दीक है। Thank you, sir. I Thank you got so a much. great lesson today that hard work is the key. थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।